हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रिया आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम केमिस्ट्री चैप्टर 7 हाइड्रोजन के सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने फिजिक्स का चैप्टर डाला है, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे, इसलिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और वीडियो कैसे लगी वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। फिल इन द ब्लैंक्स। हाइड्रोजन इज़ द लाइटेस्ट एलिमेंट। हाइड्रोजन लाइटेस्ट एलिमेंट है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज रिप्रेजेंटेड एज H2। हाइड्रोजन गैस अकर्स इन द सन इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट आंसर है, फ्री आंसर है। हाइड्रोजन गैस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस। हाइड्रोजन रिएक्ट विद बॉइलिंग सल्फर टू फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। हाइड्रोजन मेटल रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन रिएक्ट विद नाइट्रोजन गैस टू फॉर्म अमोनिया। अमोनिया आंसर है इसका। 8th वाला रॉन्ग है, मत देखिए। हाइड्रोजन रिएक्ट विद सम मेटल्स टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग हाइड्राइड्स। इसका आंसर है करस्पॉन्डिंग हाइड्राइड्स। नेक्स्ट, हाइड्रोजन इज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। एक्सट्रैक्शन आंसर है इसका। नेक्स्ट, द molecular formula of hydrogen is H2. what do you understand by this? तो molecular formula of hydrogen is H2, मतलब कि हाइड्रोजन एटम कंबाइंड विद अदर हाइड्रोजन एटम, मतलब दो हाइड्रोजन एटम टू फॉर्म हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, और उसका एटॉमिसिटी है 2। शॉर्ट नोट ऑन द अकरेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। अकरेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। तो हाइड्रोजन इज द थर्ड मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट। थर्ड मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट है ये इन फ्री स्टेट, ऑन इनसाइड द अर्थ, या फिर कह सकते हैं ऑन द अर्थ। इट अकर्स इन ट्रेसेस, मेनली इन वॉल्केनिक गैस में अकर होता है ये। और अगर हम लोग आउटसाइड द अर्थ की बात करें तो हाइड्रोजन जो है मोस्ट कॉमन एलिमेंट है यूनिवर्स में। नाउ लिस्ट एनी 4 केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ये है हाइड्रोजन की। फर्स्ट वन इज़ रिएक्शन विद एयर। ये रिएक्शन विद एयर का फॉर्मूला है। सेकेंड वन इज़ रिएक्शन विद लिटमस। ये रिएक्शन विद लिटमस पूरा है। तो रिएक्शन विद एयर में हाइड्रोजन रिएक्ट ऑक्सीजन से टू फॉर्म H2O और वाटर और स्टीम। सेकेंड में रिएक्शन विद लिटमस, तो लिटमस के मतलब रेड और ब्लू लिटमस के साथ वो कोई भी वो रिएक्ट नहीं होता है, इसलिए उसको बोलते हैं न्यूट्रल। और रिएक्शन विद क्लोरीन गैस, इसमें हाइड्रोजन क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट हुआ है टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। नाउ लिस्ट एनी सम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है हाइड्रोजन इज़ द लाइटेस्ट नोन एलिमेंट। इट इज़ कलरलेस, टेस्टलेस, ओडरलेस गैस, और स्पैरेंजली सॉल्युबल है ये वाटर में, और कैन नॉट बी इजीली लिक्विफाइड। नाउ हाउ इज हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी। तो अगर छोटे मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब 2-3 मार्क्स का है, तो आप ये वाला इक्वेशन लिख दीजिए, तो आपको ये आंसर राइट है। और अगर आपको एक्टिविटी पूछा जाए तो आपको ये एक्टिविटी पूरी लिखनी पड़ेगी। नाउ व्हाट इज़ रिड्यूसिंग एजेंट एंड इज़ हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट। तो सब्सटेंस जो रिमूव करता है ऑक्सीजन को, या फिर सब्सटेंस जो हाइड्रोजन को ऐड करता है या सप्लाई करता है, उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। हाउ विल यू टेस्ट हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को टेस्ट कैसे करेंगे। तो हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करने के लिए बर्निंग कैंडल को आप हाइड्रोजन का जो भी सोर्स है उसके पास लेके आइए। तो आप जब लाएंगे इसे, तो हाइड्रोजन जो है वो पॉप साउंड के साथ बर्न होगा। तो अगर आप पॉप साउंड अगर वो बर्न हुआ तो उसका मतलब समझ जाइए कि वो हाइड्रोजन गैस है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन क्या होता है। तो हाइड्रोजनेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें अनसैचुरेटेड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जब वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है तो वो सैचुरेटेड बन जाता है। नाउ हाउ डज हाइड्रोजन रिएक्ट विद क्लोरीन गैस। क्लोरीन के साथ कैसे वो रिएक्ट करता है। तो ये इक्वेशन अगर 2-3 मार्क्स का आएगा, अगर 2 मार्क्स 1-2 मार्क्स का आएगा तो आपको ये वाला इक्वेशन लिखना है, लेकिन अगर एक्टिविटी पूछी जाएगी तो आपको ये पूरी एक्टिविटी लिखनी पड़ेगी। नाउ हाउ कैन यू से दैट हाइड्रोजन इज़ अ न्यूट्रल गैस। तो ये वाला हाइड्रोजन इज़ अ डायटोमिक, इट हैज़ ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन होता है उसके आउटर मोस्ट शेल में, और 2 प्रोटॉन होते हैं जो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो कोई भी चार्ज नहीं बचता है। तो हाइड्रोजन को हम लोग न्यूट्रल मॉडल इन नेचर कह सकते हैं। लेकिन आपकी बुक में इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर, ये वाला ऑप्शन दिया है। तो दोनों करेक्ट है, आपको जो सूटेबल लगे वो कर दीजिए, लेकिन आपके बुक में सेकेंड वाला दिया है। नेम द प्रोसेस यूज टू मैन्युफैक्चर अमोनिया गैस कमर्शियली। अमोनिया गैस कमर्शियली यूज़ करने के लिए प्रोसेस कौन सा है, तो वो है हेबर-बॉस्क प्रोसेस। नाउ 4 यूजेस कौन से हाइड्रोजन के। तो ये फर्स्ट वन इज़ मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया के लिए यूज़ होता है। सेकंड वेजिटेबल घी के लिए यूज़ होता है, जिसको बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। थर्ड है कि मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस केमिकल्स के लिए यूज़ होता है। फोर्थ है फूड इंडस्ट्री और वेल्डिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होता है।
फिफ्थ है क्रूड ऑयल के लिए यूज़ होता है, ब्रेकिंग क्रूड ऑयल टू गेट गैसोलीन और फ्यूल ऑयल। लास्ट और सेकंड लास्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के लिए यूज़ होता है। और लास्ट वन है कि स्पेस रॉकेट में एज अ फ्यूल यूज़ होता है। ओके, अभी आपके मैं रिएक्शंस दिए हैं। तो फर्स्ट इज CuO प्लस H2 गिव Cu प्लस H2O। इसमें आपको बताना है रिएक्शन। तो ऑक्सीडाइज्ड कौन सा हुआ है, हाइड्रोजन। रेड्यूस कौन सा है, CuO। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, CuO। और रेड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, H2। मतलब कि ऑक्सीडाइज्ड मतलब होता है कि जो मतलब इलेक्ट्रॉन गेन किया हो, तो इसमें H2 जो H2O बन गया तो इसने गेन किया है। रिड्यूस मतलब जिसने अपना इलेक्ट्रॉन खो दिया हो, मतलब रिड्यूस हो गया। तो Cu है जो जिसने खो दिया तो उसके पास Cu बचा सिर्फ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसने अपना इलेक्ट्रॉन खो दिया हो, तो वो Cu है जिसने खो दिया। और रेड्यूसिंग एजेंट वो होता है जिसने अपना इलेक्ट्रॉन गेन किया, वो H2 है जो बन गया H2O। तो मतलब वाइस वर्सा होता है, जो रेड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और जो ऑक्सीडाइज होता है वो रेड्यूसिंग एजेंट होता है। नाउ Fe3O4 प्लस 4H2O गिव्स 3Fe प्लस 4H2O। Fe मतलब आयन, H2 मतलब हाइड्रोजन। ऑक्सीडाइज इसमें हाइड्रोजन हुआ, रेड्यूस्ड आयन हुआ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें आयन है और रेड्यूसिंग एजेंट इसमें हाइड्रोजन है। Fe2O3 प्लस 2Al गिव Al2O3 प्लस 2Fe। तो ऑक्सीडाइज्ड Al है, रेड्यूस्ड Fe2O3 है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Fe2O3 और रेड्यूसिंग एजेंट Al है। नाउ आपको इक्वेशन दिया है कुछ, उसको कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट इज जिंक और वाटर का Zn प्लस H2O गिव ZnO प्लस H2। Mg प्लस 2HCl गिव MgCl2 प्लस H2। 2Na प्लस 2H2 गिव 2NaOH प्लस H2। Mg प्लस H2SO4 गिव MgSO4 प्लस H2। Zn प्लस 2NO Zn प्लस 2NaOH गिव Na2ZnO2 प्लस H2। 3Fe प्लस 4H2O गिव Fe3O4 प्लस 4H2। Ca प्लस 2H2O गिव CaOH2 प्लस H2 और Ca प्लस H2 गिव CaH2। अब कुछ ट्रू और फॉल्स हैं जो बुक में दिए हैं, तो मैं बता रही हूँ। सिंगल हाइड्रोजन एटम कैन एग्जिस्ट ऑन इट्स ओन, मतलब सिंगल एटम नहीं कर सकता एग्जिस्ट, तो आपको फॉल्स है ये स्टेटमेंट और कैन की जगह आपको कैन नॉट लिखना है। इन इंडस्ट्रीज हाइड्रोजन इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ स्टीम ऑन मीथेन, मतलब स्टीम और मीथेन से हाइड्रोजन बनता है, तो ये ट्रू है। नाउ प्योर मतलब मीथेन पे स्टीम का एक्शन होता है तब, तो वो ट्रू है। प्योर हाइड्रोजन बर्न्स विद रेड फ्लेम, ये रॉन्ग है, ब्लू फ्लेम से होता है, तो आपको रेड को ब्लू से रिप्लेस करना है। हाइड्रोजन इज़ हाईली इन्फ्लेमेबल, राइट, ट्रू है ये। हाइड्रोजन इज़ नॉट यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स, अभी हमने देखा कि मैन्युफैक्चर यूजर्स में देखा कि केमिकल्स के लिए यूज़ होता है, तो आपको बस फॉल्स करके हाइड्रोजन इज़ नॉट को कैंसिल कर दें तो हाइड्रोजन इज़ यूज हो जाएगा। नाउ गिव रीज़न। हाइड्रोजन इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन द स्पेस रॉकेट, मतलब एज अ फ्यूल यूज़ होता है, क्यों? क्योंकि मिक्सचर ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का मिक्सचर से ट्रेमेंडस मतलब बहुत सारी अमाउंट की एनर्जी निकलती है, तो इसके लिए वो हाइड्रोजन जो है वो एज अ फ्यूल यूज़ होता है स्पेस रॉकेट में। हाइड्रोजन इज़ यूज टू वेल्ड मेटल्स को वेल्ड करने के लिए भी यूज़ होता है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के लिए तो वो बहुत सारी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करता है, सेम टाइप का आंसर है। बहुत सारी अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज़ होता है, तो वो जो एनर्जी है वो मेटल्स को वेल्ड करने के लिए यूज़ होती है, इसलिए हाइड्रोजन यूज़ होता है। ना हाइड्रोजन इज़ एडेड टू वेजिटेबल ऑयल्स, वेजिटेबल ऑयल में हाइड्रोजन ऐड होता है, क्यों? गिव रीज़न। तो वेजिटेबल ऑयल जो है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है और हाइड्रोजन जब वो कंबाइन होता है तो वो सैचुरेटेड कंपाउंड बनता है जो है वेजिटेबल घी। तो वेजिटेबल घी प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग वेजिटेबल ऑयल में हाइड्रोजन ऐड करते हैं। ना व्हाट हैपन्स व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एसिडिफाइड वाटर, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है एसिडिफाइड वाटर से तो क्या होता है? तो ये मैंने इसका आंसर्स लिखा नहीं है, आप अपने केमिस्ट्री बुक ओपन करके पेज नंबर 95 पे जाइए। मैं आपको वहाँ पे आपको स्टार्टिंग में व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एसिडिफाइड वाटर इट स्पिल्स अप इनटू हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, और इक्वेशन दिया है 2H2O गिव 2H2 प्लस O2, वो आपको स्टार्टिंग में लिखा है, वो आप लिख दीजिए, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। 95 पेज पे आपको मिल जाएगा। जिंक कंबाइंस विद स्टीम, तो क्या होता है जब जिंक कंबाइन होता है स्टीम से तो जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। हाइड्रोजन कंबाइंस विद कैल्शियम, जब हाइड्रोजन कैल्शियम से कंबाइन होता है तो कैल्शियम हाइड्राइड बनता है। जब हाइड्रोजन वेजिटेबल ऑयल से कंबाइन होता है तो वेजिटेबल घी बनता है। जब मैस्टिक होता है, जो बर्निंग मैस्टिक होता है, जब वो गैस जार जो होता है माउथ ऑफ गैस जार के पास लेके आते हैं जो हाइड्रोजन से फिल होता है, तो क्या होता है? तो जब मैस्टिक होती है वो गायब हो जाती है, एक्सटिंग्विश हो जाती है और पॉप साउंड सुनाई देता है, और पॉप साउंड सुनाई देता है मतलब हाइड्रोजन इज प्रेजेंट।
नाउ MCQ जो दिए हैं उस मैंने सिर्फ आंसर्स लिखे हैं, वही आप देख लीजिए और आप टिक कर लीजिए अपने बुक में। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज रिप्रेजेंटेड एज H2 से रिप्रेजेंट होता है। जब मैग्नीशियम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। द फॉलोइंग आर प्रोड्यूस्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू वाटर। जब इलेक्ट्रिक करंट वाटर से पास करता है तो क्या बनता है, तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज द आंसर। नाउ विच गैस इज ऑब्टेन व्हेन हाइड्रोजन डायरेक्टली कंबाइंस विद कार्बन। कौन सी गैस फॉर्म होती है जब हाइड्रोजन डायरेक्टली कंबाइंस विद कार्बन, तो मीथेन गैस फॉर्म होती है। नाउ कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है हेबर्स-बॉस प्रोसेस में, तो आंसर इसका आयन है। आपके बुक में 4 दिए हैं, वो 2-4 गलत है, आयन इज द आंसर। नाउ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये डायग्राम है, इस पर क्वेश्चन पूछा है कि अपैरेटस जो यूज्ड यहाँ पे सेटअप हुआ है कोई सा गैस प्रिपेयर करने के लिए, तो कौन सा गैस है, तो इसका आंसर है हाइड्रोजन गैस। नाउ जब अभी वाई इज़ द गैस इवॉल्व नॉट बीइंग कलेक्टेड इन द गैस जार, मतलब जो गैस इवॉल्व हुई है वो गैस जार में क्यों नहीं कलेक्ट की है, क्योंकि जो गैस इवॉल्व हुई है उसमें एयर कंटेंट था। अगर हाइड्रोजन में एयर प्रेजेंट रहेगा तो वह H2O बन जाएगा, मतलब कि वाटर बन जाएगा। इसलिए जो जिस पार्ट ऑफ गैस में ऑक्सीजन प्रेजेंट था उसको इवॉल्व होने दिया। ये इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मैं अपने नेक्स्ट, अगर आपको चेक पॉइंट भी चाहिए तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसमें भी ऐड कर दूँगी, मतलब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में चेक पॉइंट भी दे दूँगी। अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। वीडियो कैसे लगी वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दूसरा चैप्टर दूँगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।